बाबा श्याम की कृपा हो गई। शाम की कृपा बहुत जल्दी हो गई। फरवरी में यहाँ आए थे और अभी बाबा ने वापस हमें बुला लिया, इसलिए हम बहुत खुश हैं और बच्चे की जॉब लग गई, इसको लेके बहुत खुश हैं। ज़्यादा सर संदीप सर सपोर्ट करते थे, दूसरे हमारे मेंटर थे जसविंदर सर, तो वो भी गाइडेंस अच्छी देते थे और कहीं भी डाउट था तो वो पूछ लेते थे और बताते थे। उदयपुर से बात की जाए तो सीकर कैसे पहुंचे? वही सर रील्स देखी थी। हाँ। देखते देखते रील्स में सर के नंबर थे। हाँ। और मैंने फिर सर से कांटेक्ट किया। सर ने कहा आप एडमिशन करवा दीजिए। मैंने कहा सर मैं आके देखूंगा एक बार इंस्टीट्यूट को। तो ऑनलाइन भी क्लासेस हमारी लाइव क्लासेस रहती है, हम रिकॉर्डिंग्स वगैरह अवेलेबल नहीं करवाते, इंटरेक्शन रहता है कंटिन्यू, बच्चों को असेसमेंट भी देते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज साथ में चलता रहता है, तो बच्चा बोर भी नहीं होता। श्याम बाबा को भेंट करने आए कि इनकी कृपा हो गई हमारे ऊपर, फटाफट सीकर आए हम और दर्शन भी हो गए और हमें जॉब भी मिल गई और बेटे की सगाई भी हो गई, मतलब जॉब के साथ भी, इसलिए हम बहुत ज्यादा खुश हैं। सगाई भी हो गई तो मतलब डबल फायदा हो गया, जॉब भी लग गई, नौकरी और छोकरी दोनों हो गई। यही बात हुई। मेरे पास में बच्चे सबसे पहले उदयपुर से, मैंने सोचा था केवल सीकर ही अपन कवर करेंगे क्योंकि अपने शेखावाटी बेल्ट में इस तरह का कोई इंस्टीट्यूट नहीं था। बट जैसे काम स्टार्ट किया, ऑनलाइन बात हुई थी, जैसे रील्स मैंने डाली हुई है, तो उदयपुर से एडमिशन आया, तो मुझे लगा कि जरूरी नहीं कि केवल शेखावाटी से आए, आज मेरे पास में बिहार से भी स्टूडेंट है। क्या नाम है? सौरभ जोशी। अच्छा, तो अब तो बैंकर बन गए हो। जी सर, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। अच्छा लग रहा है। तो साथ में मम्मी पापा हैं? अच्छा जी, ज्यादा खुशी मुझे लगता है आप दोनों को हो रही होगी। है बिल्कुल सर। मैं अच्छा सर, आपका क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले? सत्येंद्र जोशी, उदयपुर से। उदयपुर से। यस सर। मैम आपका नाम? कृष्णा जोशी, उदयपुर से। उदयपुर से। तो उदयपुर से बात की जाए तो सीकर कैसे पहुंचे? वही सर रील्स देखी थी। हाँ। देखते देखते रील्स में सर के नंबर थे। हाँ। और मैंने फिर सर से कांटेक्ट किया। सर ने कहा आप एडमिशन करवा दीजिए। मैंने कहा सर मैं आके देखूंगा एक बार इंस्टीट्यूट को। तो मुझे ये पता था और विश्वास भी था। मैंने कहा खाटू श्याम जी के दर्शन भी मुझे करने हैं और मैं आपसे व्यक्ति से मिलकर एडमिशन कराऊंगा। फिर मैं आया यहाँ पे, सर का आधा घंटा बैठा, विश्वास हो गया मुझे। फिर ऑनलाइन उसी समय फॉर्म भरा था और फीस वीस पे की और उसके बाद सर ने काफ़ी व्यक्ति से, मेरे बच्चे से तो बात होती थी, मेरी भी बात होती रहती, महीने में 2-3 बार मैं बात करता व्यक्ति से सर से कि भाई कोई प्रॉब्लम आ रही हो बच्चे के समय के। नहीं, ये 2-3 बच्चों के लिए इन्होंने कहा श्योरली आप निश्चिंत होकर सो जाइए, बच्चे की नौकरी मेरी गारंटी है। तो सीकर को लेके उदयपुर में क्या चर्चाएं होती हैं? मेरे जिन मेरे मित्रों से बात हुई, क्योंकि बच्चे ने बीटेक कर रखी है, बीटेक के बाद मैंने इसको एसटीसी भी करवाई, काफ़ी खर्चा भी किया। उसके बाद में जैसे अपन जॉब के बारे में चर्चा करते हैं, तो अभी मेरे एक विशेष अच्छे मित्र हैं, उनसे बात हुई, उनसे उनकी अप्रोच भी है, तो मैंने अप्रोच का भी उपयोग करने का प्रयास किया। उन्होंने प्रयास कर रहे हैं वो भी, लेकिन अभी मैंने लेटेस्ट उनको बताया, मैंने कि बच्चे का बैंक में जॉब लग गया है। तो उन्होंने कहा कैसे लग गया? फिर मैंने इसकी पूरी चर्चा की। मैंने कहा ऐसे ऐसे बात हुई और बच्चे को कोर्स करवाया। 3 महीने ऑनलाइन कोर्स घर से किया और घर से करने के पश्चात महीना 1.5 महीने में उन्होंने इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू होते ही प्लेसमेंट हो गया। प्लेसमेंट भी हो गया? जी सर। अच्छा, कौन सी बैंक में प्लेसमेंट हुआ? उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। अच्छा जी सर। तो कैसा रहा आईपीबी के साथ सफर? बहुत अच्छा था सर। मोस्टली प्रैक्टिकल सिखाया इन्होंने और सॉफ्ट स्किल पे काम किया। बुक्स मोस्टली इंस्टीट्यूट पे होता है कि बुक्स और सर्टिफिकेट, कि आपको पढ़ाए, मार्क्स अच्छे ले और सर्टिफिकेट, लेकिन नॉलेज कुछ नहीं होता है। इन्होंने प्रैक्टिकल पे काम किया बेसिकली। प्रैक्टिकल पे? अच्छा, कि आप जो काम हो रहा है वही सिखाना है। जो बैंक में जो काम हो रहा है वो चीज आपको सिखाएगी, ऐसे ऐसे बैंक में ये काम होता है, ताकि इजी वे में आपको बैंक के टर्म्स होते हैं, बैंक के काम होते हैं जो अपन एज ए कस्टमर अपने को पता नहीं होता है, बट वो सब चीज़ें इन्होंने पहले सिखा दी हमें। सिलेक्शन से पहले और सिलेक्शन के बाद में कितना क्या डिफरेंस है सोच में, परिवार की, भाई जो आप जिस नजरिए से आपको देखते थे या ओवरऑल? सर मैंने पहले गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन की थी, तो काफ़ी टाइम लग गया, तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो रहता ही है कि बच्चे की नौकरी नहीं लग रही है। फिर एक नौकरी लग गया तो थोड़ा माइंडसेट चेंज हो जाता है। अब फायदा हुआ? जी सर। अच्छा, क्या करना चाहिए इंस्टीट्यूट के बारे में? काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट है और काफ़ी हेल्पफुल है। अगर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए और बैंक में जाना है तो आप यहाँ से करिए, 100% गारंटी के साथ नौकरी लगेगी। अच्छा जी। पापा जी भावुक हो रहे हैं। मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा बहुत ज्यादा लगाव लगता है मुझे। जी। अच्छा, ऐसा चिंता तो होती होगी कि यार बेटा भाई ये तैयारी करवा दी, वो करवा दी, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा? मम्मी पापा बहुत चिंता करते हैं भाई बच्चों को लेके, तो इतना तो मन में कई बार लगता होता है सर, बहुत खुशी होती है सर, खुशी की बात है। अच्छा, क्योंकि मैंने इसको बीटेक करवाया, बीटेक करवाने के बाद फिर एसटीसी भी करवाई, तो काफ़ी समय बीच में गैप हो गया सर, 17 से लगा के लगभग 25 तक। तो 8-9 साल होने के बाद तो सर थोड़ा सा टेंशन रहता है, और जब अब हुई तो खुशी की बात है। ये जो बीच का टाइम है वो तो टेंशन वाला रहा, अभी खुशी की बात है सर। तो सर के लिए क्या बोलना चाहिए? क्योंकि 101% सर। हाँ जी बिल्कुल, मैं व्यक्ति से सर से बात करता रहता हूँ और मैं जनरली और लोगों को भी इसके बारे में बताता हूँ।
कि हमारा व्यक्ति सब मतलब जो व्यवहार जो जमा एक इंस्टीट्यूट की वजह से नहीं, एज फ्रेंड, एज ए फैमिली टाइप, वो जो व्यवहार है सर। अच्छा, मम्मी जी बड़ा खुश हो रहे हैं। जी सर। तो बाबा श्याम की कृपा हो गई। शाम की कृपा बहुत जल्दी हो गई, हम फरवरी में यहाँ आए थे और अभी बाबा ने वापस हमें बुला लिया, इसलिए हम बहुत खुश हैं और बच्चे की जॉब लग गई, इसको लेके बहुत खुश हैं। क्योंकि 4 साल 5 साल बीटेक करने के बाद भी हम श्योर नहीं थे कि बच्चे की जॉब लगेगी, और 3 महीने की ट्रेनिंग में जॉब मिल जाती है तो ये पेरेंट्स के लिए बहुत खुशी की बात होती है और बेटे के लिए भी, उसको स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, फटाफट जॉब मिल गई। इसलिए मैं सर का बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी सर कि बच्चे की मेहनत साथ में है, एक लाइन दे दी स्किल डेवलपमेंट के लिए, बाद में सोचा काम हो गया बस। सर बहुत अच्छा काम कर रहे थे, मतलब बहुत सारे बच्चों का भविष्य सिक्योर कर रहे हैं सर, ये बहुत भलाई का काम भी है। तो सर का बाबा श्याम की कृपा भी सर पे बनी रहे और सब पे बनी रहे। हाँ, ऐसे ही बाबा श्याम की कृपा आप पे भी बनी रहे, क्योंकि जैसे लगातार बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं तो ये भी शुरुआत है, मुझे लगता है सिक्कर में भी स्टार्टिंग है। सिक्कर में अभी स्टार्ट ही हुआ, हमें 6 महीने हुए वर्किंग करते हुए। सिक्कर मैंने से पहले बताया, पहला इंस्टीट्यूट है ये, हम गारंटेड जॉब देने वाले हैं। कोचिंग सब करवाते हैं, जॉब सिर्फ हम दे रहे हैं साथ में। अच्छा, कोचिंग सब करवाते हैं, जॉब की बात हो, मेन तो बात कोचिंग करने के बाद बात तो जॉब की आती है। तो शुरुआत हो गई है, वो प्लेसमेंट वाला कितना क्या हुआ? प्लेसमेंट आ गई सर, एक बार 1 मंथ काम कर लिया मैंने और हाँ। सैलरी ले ली। सैलरी आ गई, बड़ी खुशी की बात है। कैसा लग रहा है अब 2 काम एक साथ? क्योंकि ज्यादातर जो बच्चे हैं इसी बात को चिंता में रहते हैं कि हमारा कैरियर सेट हो जाए और शादी हो जाए, तो आपके तो दोनों हो गए। हाँ, शादी के लिए भी सोच रहे थे करे कि नहीं करे। हाँ। अब जो जॉब सिक्योर होने के बाद हमें ये हो गया कि हाँ भाई बच्चा कमा रहा है तो अब हम इसके लिए लड़की देख सकते हैं, तो हमने ये प्रयास भी किया, तो हमारे दोनों काम सफल हो गए। बाबा श्याम की कृपा से दोनों काम है सर, डबल खुशी हो गई है, डबल धमाका। जी सर, मेरे से ज्यादा घर वालों को। हाँ। तो बहू क्या कर रही है? वो अभी एग्जाम दिया। वो भी गवर्नमेंट जॉब की, तो करा दो इनके इंस्टीट्यूट में। यही सोच रहे हैं हम, दोनों एक ही सेक्टर में दोनों एक सेक्टर में हो जाएंगे तो बड़ा फायदा हो जाएगा, वही दोनों बैंक में एक साथ एक साथ काम करेंगे। हम यही कर रहे हैं कि बहू आ जाए तो उसको भी यही ट्रेनिंग करवा के दोनों एक साथ जॉब कर पाए, अच्छा। इसलिए वरना वो अभी से वो अगर वीडियो देखेंगे तो क्या बोलेंगे, मैं दूसरी जॉब की तैयारी कर रही थी, बैंकिंग की सोच रहे हैं, सास मेरे चलने नहीं दे रही। नहीं नहीं सर, वो भी हो जाएगी श्योर। और हो जाएगी। हाँ जी। ओवरऑल इंस्टीट्यूट की बात करें तो जैसे तैयारी की, कौन सी ऐसी चीज थी उस टीचिंग के दौरान जो चलता था, कोर्स चलता था, जो सबसे ज्यादा आपको सपोर्ट करते थे? सबसे ज्यादा सर संदीप सर सपोर्ट करते थे, दूसरे हमारे मेंटर थे जसविंदर सर, तो वो भी गाइडेंस अच्छी देते थे और कहीं भी डाउट था तो वो पूछ लेते थे और बताते थे। और संदीप सर भी बीच बीच में कॉल करके और जो हमें पढ़ा गया है वो पूछते थे कि आपको क्या कोर्स चल रहा है, क्या पढ़ा रहे हैं, और उसके बारे में डिस्कशन, या फिर कोई पढ़ाने वाले कोर्स जो आने वाला आगे उसका भी डिस्कशन पहले ही कर लेते थे, तो हमारा डबल डिवीजन हो रहा था। अच्छा। जी सर। तो सिलेक्शन जैसे पता लगा कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, तो सबसे पहले कॉल किसको किया आपने? सबसे पहले तो फादर को किया था, फिर अच्छा। सेकंड संदीप सर को किया था कि सर ये पैकेज और यहाँ पे जॉब लगी हुई है। अच्छा, मामा तो आपको पापा को कॉल कर दिया, पापा अपने आप मामा को समझा देंगे, तो मामा को कॉल नहीं किया है? जी। अच्छा। तो कैसा जैसे पता लगा कि सिलेक्शन हो गया, ये हुआ, खुशी की बात है, मैंने बहुत बहुत इसको शुभकामनाएं दी। फिर तो मैंने आपने कहा सबसे समझ पहले गया। किसको बताया? मैंने मेरे मित्र में बात चल रही थी, मैं ऑफिस में था उस समय, हाँ। तो हमारे स्टाफ में जो थे उनको मैंने कहा आज बच्चे का जॉब में किया है। अच्छा। तो हमारे स्टाफ में जनरली हम 5-7 लोगों की अच्छी कंपनी में बैठते हैं वहाँ, तो वो बात हुई, अच्छा फिर सबने फिर बताइए देना चालू कर दी। सर 100% गारंटी की बात करते हैं तो कुछ नहीं, विश्वास हो जाता था जब 100% कितना ही कमाना स्टार्ट कि कम हो ज्यादा हो, लेकिन अगर मैं कोई इश्यू नहीं सर, कम से कम मेन स्ट्रीम में जॉब में आ जाना चाहिए बच्चा। अमाउंट तो ठीक है, धीरे धीरे एक्सपीरियंस बढ़ेगा और काम करते करते बढ़ ही जाएगा। नीट की तैयारी करते हैं तो 2-3 साल नहीं होता, तो गांव में तो वैसे ही माहौल बन जाता है, डॉक्टर वो डॉक्टर उसका सिलेक्शन हुआ नहीं तो फिर चिंता हो जाती है, माहौल भी ऐसा ही हो जाता है। डिप्रेशन में चले जाते हैं सर उससे, लेकिन इसमें बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल अप जा रहा है। अब बच्चे ने तो आपके साथ रह के ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया था, तो साथ रह के तैयारी की, तो डिप्रेशन का तो कोई चक्कर ही नहीं था। तो ये भी बड़ा फायदा सर, क्लासरूम में लगातार रहते हैं, घर वालों से दूर रहते हैं, प्रॉपर खाना नहीं मिल पाता तो कोई डिप्रेशन वाली चीजें हो जाती हैं, लेकिन ऑनलाइन करते हैं तो उसमें सारी चीजें दूर रहती हैं। बिल्कुल रहती है, बट ऑनलाइन भी क्लासेस हमारी लाइव क्लासेस रहती है, हम रिकॉर्डिंग्स वगैरह अवेलेबल नहीं करवाते, इंटरेक्शन रहता है कंटिन्यू, बच्चों को असेसमेंट भी देते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज साथ में चलता रहता है, तो बच्चा बोर भी नहीं होता, प्रैक्टिकल करेगा तो उसको इंटरेस्ट भी क्रिएट होता है उसका। मैम आपका क्या नाम है? अनीता। अच्छा, तो दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके बच्चों को बैंकिंग सेक्टर में भेज रहे हैं? रिकॉर्ड हो रही है मैम, वैसे साथ आज ही आए अच्छा, वैसे नहीं, हाँ आप टीचर हैं? हाँ, टीचर। तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है कि इनके बैंक से इनकी जो
काम से 2 बच्चे सेलेक्ट हुए और 3-4 बच्चे और भी सेलेक्ट हुए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। बढ़िया बढ़िया। मतलब टीचर के साथ बात करें तो बैंकिंग सेक्टर में अभी तो देखिए शुरुआत, मुझे ऐसा लगा शुरुआत है, जैसे जैसे आगे बैच बढ़ेगा, क्योंकि सीकर तो वैसे वो जगह है जहाँ बच्चे देश भर से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, हर प्रकार की सुविधा है यहाँ पे। तो ओवरऑल क्या कहना चाहेंगे जो बच्चे बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहें, उनके लिए क्या मैसेज है सर? मेरे पास में बच्चे सबसे पहले उदयपुर से, मैंने सोचा था केवल सीकर ही अपन कवर करेंगे क्योंकि अपने शेखावाटी बेल्ट में इस तरह का कोई इंस्टीट्यूट नहीं था। बट जैसे काम स्टार्ट किया, ऑनलाइन बात हुई थी, जैसे रील्स मैंने डाली हुई है, तो उदयपुर से एडमिशन आया, तो मुझे लगा कि जरूरी नहीं कि केवल शेखावाटी से आए। आज मेरे पास में बिहार से भी स्टूडेंट है, भागलपुर से मेरे स्टूडेंट है मेरे साथ में, नागौर से मेरे पास में है, उदयपुर से सर का हो गया सिलेक्शन। तो ओवरऑल काम कर सकते हैं। मेरे एक स्टूडेंट ने रिसेंटली बोला है आप जो रील्स है उनका पॉजिटिव यूज लीजिए, तो मैडम ने पॉजिटिव यूज लिया, उनको फायदा मिला। वैसे ही आप कंटेंट को देखिए, पॉजिटिव देखिए एंड उसके अकॉर्डिंग ट्रीट कीजिए। बिल्कुल 100% गारंटेड जॉब टैगलाइन है, या तो एडमिशन लेंगे, नहीं लेंगे तो जॉब 100% दिलाएंगे। बिल्कुल, ये बात कर बैंकिंग सेक्टर की अपार संभावनाएं हैं। तो ये दो बच्चे थे जिनसे हमने मिलवाया, सिलेक्शन जिनका हुआ है। तो दोनों बच्चों ने यहाँ पे इनके साथ ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया, सिलेक्शन हो गया है और बड़े खुश हैं। इनके साथ तो परिवार के साथ आए हुए हैं, तो बाबा खाटू के दर्शन भी किए हैं और बड़ी खुशी हो रही है, डबल खुशी हो रही है। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई हो, और आपने भी जो सिलेक्शन हुआ है तो आप भी रिकमेंड करते रहना ताकि और बच्चे आए तो और उनका भी भविष्य सुधरे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।